चूंकि आप सिंध की सियासत और बिलखुसूस बदीन की सियासत के हवाले से आपकी फैमिली का बड़ा नाम है, और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसके काम को भी आप बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, आप जो है आपके ज़ेर असर भी रहा। ये मुझे बताइए, एक जो कमिश्नर है किसी डिवीजन का, किसी इलाके का कमिश्नर, वो इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर कैसे असरअंदाज हो सकता है? क्योंकि नॉर्मली तो ये कहा जाता है ना कि अगर ठप्पे पड़ रहे हैं, जाली वोट भुगताए जा रहे हैं, तो वो वहाँ का जो रिटर्निंग ऑफिसर या आपके डीआरओ वगैरह जो है उनकी ज़ेर असर हो सकती हैं ये चीज़ें। एक कमिश्नर जो है वो किस तरीके से असरअंदाज हो सकता है इस प्रोसेस में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया इमरान साहब। देखें, ये 1985 के बाद पहला इलेक्शन है जहां ब्यूरोक्रेटिक आरओज अपॉइंट किए गए हैं। नहीं तो हमेशा जुडिशल ऑफिसर्स, डिस्ट्रिक्ट जज, सेशन जज के मातहत वो डीआरओज एंड आरओज होते हैं, उनके तहत होता है। अब जब यानी एडमिनिस्ट्रेशन से लिए गए ये स्टाफ सारा? जी जी जी। जनरल ज़ियाउल हक ने जब 1985 में गैर जमायती इलेक्शन किए थे तब ब्यूरोक्रेसी से आरओज बनाए गए थे, और उसके बाद फिर अभी बनाए गए हैं। अब ठीक है, कमिश्नर इज नॉट एन आरओ, मगर दी आरओज और डीआरओज भी तो डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं इन देयर रेगुलर 9 to 5 जॉब, तो वो कमिश्नर के मातहत हैं। तो हाउ कैन वन से कि वो बीइंग अ सीनियर 21 ग्रेड ऑफिसर कि वो उन पे कोई इन्फ्लुएंस एग्जर्ट नहीं कर सकते? ये तो बहुत ही एक बचकाना एक बात होगी। डेफिनेटली कमिश्नर बीइंग अ सीनियर रेवेन्यू गवर्नमेंट ऑफिशियल, वो अपने डीसीज और असिस्टेंट कमिश्नर्स पे वो नहीं, ठीक तो ठाक इस हद तक असरअंदाज हो सकते हैं कि इलेक्शन एक कोई आम मामला नहीं है, इलेक्शन एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है और उसके जो नताइज हैं वो भी सबको पता होते हैं। तो क्या इतना इन्फ्लुएंस हो सकता है किसी कमिश्नर का, और उस कमिश्नर का जो शायद एक आध महीने बाद रिटायर होने जा रहा हो? जी हाँ, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। एंड क्योंकि एसीआरस उन्होंने लिखनी होती हैं, ट्रांसफ़र पोस्टिंग उनको होगा। और ऑब्वियसली अभी देखें, निगरान हुकूमत पंजाब में वो ख़ुद एक बड़ी वाज़ेह एक पॉलिटिकल पोजीशन रखती है, और उनके ही अगर रखे हुए हैं ये ऑफिसर्स, तो उनको टू अचीव अ सर्टन गोल, टू अचीव अ सर्टन टास्क ही उसी नीयत से इनको पोस्ट किया गया होगा, और उनके नीचे उनकी टीम भी उसी हिसाब से पोस्ट की गई होगी। तो इट कम्स एज नो सरप्राइज टू बी ऑनेस्ट। तो आप इसको लिंक कर रहे हैं कि फिर इलेक्शन कमीशन जो है वो भी इससे इन्फ्लुएंस हो सकता है या मिला हुआ हो सकता है? क्योंकि हम अगर जोड़ने की कोशिश करें, मैं इसमें चूंकि आप जानते हैं ये चीजें इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। जी जी इमरान साहब, मैं भी इसी बात पे आना चाह रहा हूँ। देखें, अब आप क्या कहते हैं, मैं क्या कहता हूँ, उसकी कोई अहमियत नहीं है। अहमियत होनी चाहिए वो उसकी जो आईन पाकिस्तान कहता है। आर्टिकल 2183 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा क्लियरली स्टेट करता है कि इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान to make such arrangements as are necessary to ensure that the election is conducted honestly, justly, fairly and in accordance with law. अब अगर आज हम बैठकर बोलें, कोई नुक्ताचीनी करें कि फलाने ऑफिसर में कोई कमी पेशी आ रही है उनके मेंटल स्टेट में, जैसे मैंने अभी सुना नून लीग के कुछ अकाबरीन थे उन प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसी बात कर रहे थे, तो ये तो घूम फिर के वापस इट इज स्टिल अ चार्जशीट अगेंस्ट द इलेक्शन कमीशन फॉर फेलियर इन फुलफिलिंग देयर कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी। तो आप उनको कमिश्नर साहब के इल्ज़ामात को एट फेस वैल्यू अगर लेते हैं तब भी इट इज़ अ चार्जशीट अगेंस्ट द इलेक्शन कमीशन। अगर आप उनकी कोई इनएडिक्वेसी पॉइंट आउट करते हैं तो वंस अगेन इट इज अ चार्जशीट अगेंस्ट द सेम इलेक्शन। एक वोट भी आगे पीछे होता है तो जाहिर है कि वो उसके ऊपर सवाल उठेगा। वेरी राइट।